हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रंजीता पामिस्ट। फ्रेंड्स, यदि आपने मेरे फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया है तो आप फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं, और यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज फिर मैं एक नए पाम लेकर के आप लोगों के सामने हाजिर हूँ, ताकि आप लोग को मैं बता सकूँ कि गुस्सैल प्रवृत्ति का पाम किस तरीके का होता है। इसमें कुछ मैं उन सभी चीज़ों को मैं लेकर के चलूँगा। भाग्य रेखा होती हुए भी कुछ चीज़ें जो होती है, भाग्य का सपोर्ट नहीं मिल पाती है, उतना आउटपुट नहीं मिल पाती है, तो वो कैसी भाग्य रेखा की वजह से होती है वो भी मैं आपको बताऊँगा। और किस वजह से आर्ग्यूमेंट का सामना करना पड़ता है वैसे व्यक्तियों को, इन ऐसे हाथ वालों के व्यक्तियों को, वो भी मैं आपको डिस्कस करूंगा। इन लोगों को आर्ग्यूमेंट से बचना चाहिए, और आर्ग्यूमेंट की वजह से कभी कभी ये लोग एग्रेसिव भी हो जाते होंगे। वो सारी चीज़ें हम लोग इस पाम पे डिस्कस करेंगे। और पाम का पिक भी क्लियर है, और बिल्कुल एक एक लाइन भी अच्छी तरीके से दिखाई दे रही है, तो जाहिर सी बात है कि बहुत मज़ा आ जाएगा एनालिसिस करने में भी दोस्तों। क्योंकि जब आप पाम पिक आप बिल्कुल क्लियर भेजते हैं तो मुझे भी एनालिसिस करने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि एक एक लाइन डॉट फिर नहीं रहता वहाँ पर बिल्कुल ही गलत प्रेडिक्शन होने की संभावना लगभग 0% हो जाती है। तो इसलिए मैं आप लोगों से बार बार निवेदन करता हूँ दोस्तों कि ये आप अपना पिक, पाम पिक एकदम सनलाइट में, नेचुरल सनलाइट में लेकर के आप मुझे भेजें, ताकि मैं एनालिसिस अच्छे तरीके से कर सकूं विथ 0% फेल्ड प्रेडिक्शन। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले मैं हाथ के कंस्ट्रक्शन की मैं बात करूँ तो हाथ का कंस्ट्रक्शन तो बहुत अच्छा खासा लंबा लिए हुए है, उसके रिस्पेक्ट में उंगलियाँ जो है छोटी दिख रही है। लेकिन दूसरे पिक में भी मैं देख लेता हूँ थोड़ा सा कि क्या वास्तविक में उंगलियाँ छोटी हैं क्या। उंगलियाँ उतनी छोटी नहीं हैं, हालांकि छोटी है लेकिन उतनी छोटी नहीं है, आप देख पा रहे होंगे इसके रिस्पेक्ट में। तो ये जल्दीबाजी में हड़बड़ा करके डिसीजन नहीं लेते होंगे, ये तो स्पष्ट हो गया। वही मैं देखना चाह रहा था। लेकिन सबसे अच्छा पाम पिक वही है जिसमें हम लोग कुछ देख सकते हैं दोस्तों कि ये रेडिश लिए हुए पाम है, पिंकिश पाम नहीं है, ये रेड लिए हुए पाम है। और आप देख सकते हैं कि पाम खोलने का भी एक टाइटनेस है इनके पाम में। टाइटनेस होने की वजह से क्या होता है कि इस तरह के इंसान गुस्सैल प्रवृत्ति के इंसान होते हैं, इनको अपने एंगर पे कंट्रोल नहीं होता है। लेकिन इस पाम में एक बहुत ही अच्छा खासियत चीज़ है, वो विष्णु का सिंबल है, वो त्रिशूल का सिंबल है। वो हम आप लोगों को डिस्कस करेंगे उसके बारे में भी दोस्तों, कि उसका प्रभाव क्या होता है और उसका इफेक्ट क्या होता है, वो सब भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर दोस्तों हम भाग्य रेखा की चर्चा कर लेते हैं। तो भाग्य रेखा आप देख पा रहे होंगे कि सीधी नहीं होकर के लगभग ये टिल्ट होकर के धीरे धीरे पतली हो रही है, और यहाँ पर इस तरीके से जा के हृदय रेखा से भी एक लाइन निकल रही है, और यहाँ पर एक त्रिशूल का भी निर्माण कर रही है। तो जब इस तरह की भाग्य रेखा होती है तो ये तो अपने घर से दूर जा कर के इनका करियर सेटलमेंट होता है किसी न किसी रूप में, इनको फैमिली से दूर होकर के ही, और इनको फैमिली का सपोर्ट नहीं मिलता है जनरली। और इनको ये जितना ये अपने घर से दूर रहेंगे उतना ही इनके लिए अच्छा रहेगा, और उतना ही अच्छा करियर डेवलपमेंट होगा। और दूसरी बात है दोस्तों कि जिस तरीके से एक धागे जैसी लाइन होनी चाहिए, वो धागे जैसी लाइन लगभग इस एरिया में है, और बिल्कुल ही कोई भी टिल्टेशन नहीं है इस एरिया में, धागे सी लाइन है। तो इस एरिया में जब हम कह सकते हैं कि इनका जब लगभग 35 का एज हो, हाँ 35 से 42 के एज में ये अच्छा करियर प्रोग्रेस करेंगे, अच्छे धन संचय भी कर पाएंगे। लेकिन इसके पहले वाला जो एरिया रहेगा इनका, 35 से पहले वाला एरिया में कमाएंगे और खर्च होगा, कमाएंगे और खर्च आएगा, एक तरफ से पैसा आएगा और दूसरे तरफ से पैसा जाएगा, मनी फ्लो बना हुआ रहेगा। लेकिन इस बीच ये कंट्रोल कर सकते हैं और यहाँ पर कुछ अच्छा खासा पैसा जमा कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर थोड़ी सी ये फिर मूवमेंट आ गई है। तो जब ये मूवमेंट आती है तो फिर ये पैसे बचने नहीं देगी, इनकम तो होता रहेगा इनका, लेकिन एक जिस फ्लो से हो रहा था इनका 42 43 तक, उस फ्लो में नहीं होगा। यहाँ पर ये कुछ इन्वेस्टमेंट करेंगे, और इन्वेस्टमेंट के बाद फिर ये जा कर के क्या होगा कि फिर इनका परिस्थिति थोड़ा सा ख़राब होगा, और फिर यहाँ पर देखिए जा कर के लगभग धागे सी बन गई है, तो फिर यहाँ पर स्थिति अच्छी होगी। और उसके बाद फिर यहाँ पर से भी एक लाइन निकली है जो कि इनके भाग्य रेखा को ही सपोर्ट कर रही है, और यहाँ पर त्रिशूल का एक, या फिर एक विष्णु सिंबल भी कहते हैं, विष्णु सिंबल का भी निर्माण करती है। तो विष्णु सिंबल वाले इंसान जो है अच्छे
भाग्यशाली, अगर इनका भाग्यशाली तो होते हैं, लेकिन यदि इनका फेट लाइन सपोर्ट करता तो इनको और भी अच्छा रिजल्ट मिलता। लेकिन जब फेट लाइन उतना सपोर्ट नहीं कर रहा है तो इनका विष्णु सिंबल भी एक अच्छा संकेत दे रहा है कि जहाँ भी ये जो भी करियर प्रोग्रेस में करेंगे उनको सेटिस्फैक्शन मिलेगा। और सेटिस्फैक्शन दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ होती है। संतोषम परम सुखम, कि लोग लाख रुपए करोड़ों रुपए भी कमाते हैं लेकिन उनको संतुष्टि नहीं मिलती, उनके अंदर में मेंटल पीस नहीं होती है। लेकिन इन लोगों के पास क्या होगी, मेंटल पीस होगी एक तरीके का, अपने करियर को लेकर के, करियर प्रोग्रेशन को लेकर के। और दोस्तों जब इतनी गहरी हर्ट लाइन होती है तो इसका इफेक्ट क्या होता है कि ये जिसको पैसे देते होंगे पैसा नहीं मिलता होगा इनको, चीटिंग होता होगा, कभी कभी फ्रेंड्स लोग भी चीटिंग कर देता होगा, रिलेशनशिप में भी चीटिंग हुआ होगा, आर्गुमेंट बहुत ज़्यादा हो जाता होगा। इनका कह सकता हूँ कि इनको जो हृदय से रिलेटेड मीन्स कि श्वासोच्छ्वास से रिलेटेड, मतलब रेस्पिरेटरी रिलेटेड भी प्रॉब्लम होने की संभावना है। मतलब सीढ़ी बहुत ज़्यादा चढ़ेंगे तो थक जाएंगे, ज़्यादा दौड़ेंगे तब भी थक जाएंगे अर्ली एज से ही। ये सब सारा सिम्टम्स दिखाता है, इस ओर इंगित करता है। तो ये सब चीज़ों से इनको सावधान रहने की ज़रूरत होनी चाहिए। ये सब। और अंगूठे की बात की जाए दोस्तों तो अंगूठा बिल्कुल ठीक ठाक स्थिति में है, न ज़्यादा लंबा है और न ही ज़्यादा छोटा है, लगभग ठीक ठाक स्थिति में है। थोड़ा सा वेंड हो रहा है इनका अंगूठा, तो फिर लगभग एक जो जनरल कैपेसिटी होती है आदमी में वो जनरल कैपेसिटी होगी इनकी। और एंगरनेस तो है ही इनके अंदर, और ये रेड कलर होने के वजह से इनको गुस्सा भी आएगा। तो ये थोड़ा सा एक इन्फॉर्मेशन देना था दोस्तों इन सभी चीज़ों के बारे में आपको। हाँ, एक राहु का त्रिभुज भी बन रहा है जो कि एक अच्छा खासा सपोर्ट करेगा इनके इनकम को, और ये बचाने में भी कुछ पैसे बचाने में भी सक्षम हो पाएंगे, सेविंग्स भी अच्छी खासी होगी इनकी। यहाँ पर ये आप देख पा रहे होंगे लगभग एक बड़ा सा क्रॉस का फॉर्मेशन बन रहा है दोस्तों। तो जब इस तरह का क्रॉस फॉर्मेशन बनता है सन माउंट पे तो इनकी आई साइट चली जाती है, और आई साइट जाने की संभावना अर्ली एज पर होती है। वाइल्ड हो जाते हैं इस तरह के इंसान, या फिर पिता से बनती नहीं, या तो पिता की डेथ हो जाती है बहुत अर्ली एज में, या फिर पिताजी नहीं रहते हैं तो पिताजी से बनती नहीं है। ये सब सारे सिम्टम्स देखे जाते हैं यदि सन लाइन पे, सन माउंट पे इतना बड़ा क्रॉस होता है। बाकी ओवरऑल ठीक ठाक पाम है दोस्तों। यदि आप भी अपने पाम की एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो आप भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। रंजीत द पामिस्ट फेसबुक पेज पर जा करके आप वहाँ पर डायरेक्ट मुझसे क्वेरी कर सकते हैं, आप मुझसे बात कर सकते हैं। और दोस्तों फिर हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करे रहें भी, और लाइक भी कर दें इस वीडियोज़ को। और जो भी आपको यदि पामिस्ट्री में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो इसमें मैंने लेसन वाइज बना करके, बेसिक पामिस्ट्री करके मैंने एक लेसन वाइज बनाया है बेसिक पामिस्ट्री। उसमें मैंने इंक्लूड किया सारे फेट लाइन होता है, हार्ट लाइन होता है और लाइफ लाइन होता है, और फिंगर्स को कैसे रीडिंग करते हैं, ये सब सारी चीज़ों के बारे में मैंने बताया है। तो दोस्तों उसको भी आप रोल बैक कर सकते हैं, और फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।